हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करेंगे आपका फ्लूइड से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट से बेसिकली हम बात करेंगे पीएसबी के बारे में, पीआरबी के बारे में, टीएसबी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हुई, बट कोई बात नहीं। आई होप डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। ओके। और देखिए, मैं भी बहुत जल्दी एक प्लान कर रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो, मतलब जैसे हम ये एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस बेसिकली इस एमसीक्यू में हम को समझाते हैं, तो उसमें क्या है ना कि हम ऑप्शन आपको नहीं रहेंगे, एक फिगर दिया हुआ रहेगा और फिगर से हम समझाएंगे कि यहाँ से एमसीक्यू ऐसे बनते हैं और इस क्वेश्चन से, मतलब बेसिकली आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग और एकदम जो प्लांट में जो एक्चुअल फिगर होता है ना उसके संबंध में बात करें। ओके। फिर और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूं। और मेरे आशा है कि 24 तारीख यानी 23 तारीख तक रात तक काफ़ी अच्छे वीडियो कंटेंट मैं डाल सकूँ। ओके। फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर टू मोर। ओके, फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर द मोर मोटिवेशन टू मेकिंग लाइक दिस वीडियो। फिर लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू हैव आल्सो सी दिस सेफ्टी वाल्व इज बेसिकली, देखिए गेट वाल्व है, ग्लो वाल्व है एंड चेक वाल्व है। देखिए, सेफ्टी वाल्व के नाम सुनते ही एक तो समझ में आता है कि भाई ये कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तभी तो सेफ्टी वाल्व की बात आती है। तो सेफ्टी वाल्व में देखिए हमारा सिस्टम क्या है, सेफ्टी कैसे, जैसे हम प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में सेफ्टी के रूप में हमारा एक लगा हुआ रहता है, जैसे कि एक छोटा सा पाइप जैसा लगा रहता होगा। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि एक गोलाकार ऐसे टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये ऐसे 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 इस टाइप का आप प्रेशर कुकर में आप देखोगे और बीच में एक गोलाकार ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये जो है ना आपका जो वाल्व है ना, सेफ्टी वाल्व है, ये जो है ना वन डायरेक्शन में खुलता है, ये नहीं कि बाहर से प्रेशर मारेगा और नीचे चल जाएगा। तो सेफ्टी वाल्व की खासियत ये है कि ये पूरा सिस्टम को बचा लेता है और उसको अपने आप को बर्बाद हो जाता है लेकिन सिस्टम को बचा लेता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं। तो सेफ्टी वाल्व में जनरली आपका चेक वाल्व रहता है। तो चेक वाल्व की खासियत क्या है, देखिए चेक वाल्व हम किसी वाल्व को बोल सकते हैं। चेक वाल्व की खासियत ये है कि वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, दूसरे एक वन डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे तरफ से आने की कोशिश करेगा वो नहीं जा पाएगा। तो ये ध्यान में रखने का है। ठीक है, यूनिट ऑफ मास वेलोसिटी इन एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट ये जो केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीम पर सेकेंड। ओके, इसमें कोई अलग से नहीं, उसमें आपको मास वेलोसिटी जो है ना वो निकालना पड़ेगा। तो वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मास वेलोसिटी का इंडिकेशन जो होता है ना वो जी से होता है। तो जी बराबर क्या होता है आपका, मास फ्लो रेट होता है यहाँ पर बिंदु बटा में एरिया। तो यहाँ से आप मास फ्लो रेट के पता है और एरिया के, तो आराम से ये निकाल सकते हो क्या। फिर है द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विथ नो शियर। देखिए मतलब एक ऐसा फ्लो की बात कर रहा है, फ्लूइड फ्लो की बात कर रहा है जिसमें शियर नहीं बनता। शियर करने का मतलब हुआ ना कि फोर्स जो डायरेक्शन में लग रहा है ना उसमें कोई शियर नहीं लग रहा, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो ऐसा सिर्फ एक ही फ्लो है, वो पोटेंशियल फ्लो। और पोटेंशियल फ्लो की हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लो। अगर देखिए, अगर आपको कोई आइडियल फ्लो बात करे या फिर पोटेंशियल फ्लो बात करे तो दोनों सेम चीज़ है। ओके, तो ऐसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब समझ रहे हैं, जो लिक्विड की बात कर रहा है। और नो शेयर मतलब आपको फ्रिक्शन विक्शन नहीं लग रहा, तो किस में नहीं लगता, वो आइडियल में नहीं लगता। आइडियल दैट मीन पोटेंशियल फ्लो। फिर द सेटलिंग पार्टिकल अटेन्स इन टर्मिनल वेलोसिटी वेन, देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे कि एक यहाँ पर कंटेनर हम ले लिए, ठीक, और एक पार्टिकल यहाँ पर ही है। तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म है, ये जो जो बॉटम साइड में है वो ग्रेविटी लगेगा। ठीक है, और अपर साइड में अगर बात करें तो ये तो पता होगा कि आपको बायोन्सी फोर्स लगता है। ओके, लेकिन एक चीज़ और होता है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है कि कोई पार्टिकल है अगर वो सेटल कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में, देखिए ये पार्टिकल यहाँ पर ही है, ये पार्टिकल यहाँ पर, तो ये तो पार्टिकल पे ही लगता है ना, जो जो फोर्स पार्टिकल पे लगता है उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो इसीलिए ग्रेविटी फोर्स बराबर हो जाता है बायोन्सी फोर्स और ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा और ग्रेविटी फोर्स नीचे होती है, इसलिए बी आंसर हो जाओगे। फिर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप वेलोसिटी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेस एनर्जी। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको पता होगा कि उसमें इम्पेलर लगा रहता है। इम्पेलर में तीन टाइप का इम्पेलर होते हैं, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर। ओके, तो उसके अनुसार सब डिजाइन किया रहता है। तो
अगर हम बात करें तो मेन मतलब जो कौन सा सेक्शन है जहाँ पे वेलोसिटी एनर्जी ना प्रेस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो है आपका वोलूट। वोलूट देखिए, जैसे ये आपका इम्पेलर है ना, ऐसे रहा, ऐसे रहा। ये साइड में आपका जो देखते हैं ना एरिया, ये जो एरिया है ना आपका, ये सब वोलूट है। तो यहीं पर प्रेस एनर्जी को ना काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी बोले चाहे काइनेटिक एनर्जी, दोनों सेम चीज़ बात। वेलोसिटी एनर्जी प्रेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम सॉरी यहाँ आपका ऑप्शन चेक नहीं लगा पाए। तो ये इसका आंसर ये है, और इसका आंसर ये है, और इसका आंसर तीसरा की है, और चौथा के बी है, और पाँचवा के आपका हो जाएगा डी। ओके, फिर रबर लेटेक्स। रबर लेटेक्स किसका एग्जाम्पल है? देखिए, पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि डायलेट न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ वेलोसिटी को फॉलो करता है। ओके, बिंगम प्लास्टिक किसको बोलते हैं? बिंगम प्लास्टिक बोलते हैं जिसमें कि आपका जब वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाते हैं तो आपको उसको विस्कोसिटी घटता है। ठीक है, विस्कोसिटी घटता है, और सॉरी, विस्कोसिटी नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है। ये तो डाय स्यूडो प्लास्टिक में होता है। बिंगम प्लास्टिक में ये होता है कि आप जब किसी फोर्स लगाइएगा तो शुरुआती के फोर्स में जो है ना वो फ्लो नहीं करता है, लेकिन जब एक फोर्स जब थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद क्रॉस करता है तो वहाँ पर मतलब उस फोर्स को जब फ्लो करने लगता है तो हम लोग बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक। ओके, तो स्यूडो प्लास्टिक में क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाने के बाद विस्कोसिटी घटता है, लेकिन डायलेटेड में वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाने के बाद विस्कोसिटी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जितना भी है ना स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेड, बिंघम, ये सब में इसमें ऐसा एक तो सस्पेंशन, जैसे एक इसमें डबल सस्पेंशन रहता है, मतलब डबल फेज रहता है, एक लिक्विड रहेगा और दूसरा एक और फेज मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से पहचाना जाता है। तो अगर आप रबर लेटेक्स की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडो प्लास्टिक। ओके, फिर व्हेन द मोमेंट ऑफ वन फ्लूइड इज यूज्ड फॉर द मूविंग अनदर फ्लूइड सच डिवाइस इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है जेट पंप। देखिए कैसे, मोमेंटम वन फ्लूइड इज यूज फॉर द मूविंग अनदर फ्लूइड, तो ये कहाँ पर यूज, देखिए आपको याद है हम एक बार मैं एक टॉपिक बनाया हूँ स्टीम इजेक्टर करके। ठीक है, तो स्टीम इजेक्टर में मैंने बताया कि जो इजेक्टर है ना, स्टीम इजेक्टर, उसको जेट पंप भी बोला जाता है। आप इजेक्टर बोलिए चाहे जेट पंप बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या होता है ना कि फ्लूइड के एक, जैसे कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, तो उसका मोमेंटम यूज करके दूसर का पार्टिकल फ्लो करने लगता है, दूसर का फ्लूइड फ्लो करने लगता है। तो जेट पंप बोले चाहे स्टीम इंजेक्टर, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, फिर ऑल पाइप्स ऑफ पार्टिकुलर नॉमिनल साइज हैव द सेम, पार्टिकुलर नॉमिनल साइज की बात कर रहा है। देखिए इस पर मैंने वीडियो एक बना चुका हूँ, नॉमिनल साइज के मतलब क्या होता है। ओके, तो उसमें आउटसाइड डायमीटर आपका सेम होता है, आउटसाइड डायमीटर आपका सेम होता है। ओके, फिर है पीटो ट्यूब। पीटो ट्यूब क्या मेजर करता है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर ऐसा कुछ दिया रहता है। तो पीटो ट्यूब वो मेजर करता है, वो आपका पॉइंट वेलोसिटी को मेजर करता है। ओके, अगर जब प्रेशर रहे ना स्टैटिक, डायनामिक, ये सब तरह के, तो ये जनरली स्टैटिक प्रेशर को ही मेजर करता है। ओके, सिंपल पीटो ट्यूब की बात करें तो उसमें पता नहीं क्या है। फिर है स्लरी कैन बी मोस्ट कन्वीनियंटली पंप बाई डैश पंप। तो देखिए स्लरी सबसे आसान तरीके से कौन सा पंप को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 6 7 8 9, 9 के टी, हाँ यस। तो स्लरी को सबसे जो आसानी से अगर कोई कर सकता है तो ये आपका हो जाएगा गियर पंप। ठीक है, और एक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ कब वैलिड होता है? स्टोक्स लॉ इज वैलिड व्हेन द एनआरपी इज लेस देन 2। देखिए ये बेसिकली जब हम लोग काइनेमेटिक वेलोसिटी की बात करते हैं ना, वहाँ पर यूज आता है। जब हम लोग बात करेंगे ड्रैग कोफिशिएंट तो वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत याद रखिएगा। स्टोक्स लॉ जनरली आपका आता है काइनेमेटिक वेलोसिटी में, वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है वाटर हैमिंग पाइपलाइन रिजल्ट। देखिए कोई पाइपलाइन है उसमें हैमरिंग होता है, हैमरिंग करने का मतलब आवाज़ जो होता है ना उसको बोलते हैं हम हैमरिंग। तो वो क्यों होता है? तो उसका कोई, जैसे कि रैपिड प्रेशर चेंज ड्यू टू द रैपिड चेंज इन रेट ऑफ फ्लो। बेसिकली आप देखे होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारी रिफाइनरी में या पाइपलाइन जब होता है वो उसका अचानक से मोड़ दिया जाता है,
तो वहाँ पर ही इसका मेन हैमरिंग की वजह है कि अगर कोई पाइप है उसको डायरेक्शन को मतलब रेट ऑफ फ्लो को अचानक से चेंज कर दी जाए, या फिर प्रेशर को अचानक से चेंज कर दिया, जैसे अब आराम से फ्लो कर रहा था मतलब ज़िंदगी आराम से चल रही थी उसकी, और अचानक से उसको प्रेशर बढ़ा दिया जाए मतलब तो क्या होगा? जैसे एक वीडियो वायरल नहीं होता जिसमें बच्चा था आराम से खेल रहा था, अचानक से घंटा बजाता बेचारा रोने लगता, वैसे यहाँ पर ही हो रहा था। तो पाइपलाइन में हैमरिंग जो है ना, एक यही है कि अचानक से प्रेशर चेंज कर दिए, अचानक से रेट ऑफ फ्लो चेंज कर दिए, तो उसकी वजह से होता है क्या। फिर द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थियोरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू एन ऑर्फिस इज इक्वल टू, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी सी इंटू सी बी। इसको प्रूव करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, बस इतना याद रखिए ना। ऑर्फिस की बात करेगा ना तो ओ सी भी कर दीजिए, ओ से ऑर्फिस हो गया, सी भी रहेगा ओ सी भी बस। देखिए अब एक क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीएसपी, देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसपी के बारे में जानिए। यहाँ पर दो तीन है, दो तीन टर्म है जो मैं अभी समझा देता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ने में मजा आएगा। पहला देखिए पीएसबी, एक आता है पीआरबी, और एक होता है टीएसबी। अगर इसके अलावा भी कोई सेफ्टी वाल होगा तो बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली तीन जो है ना आपको प्लांट में अक्सर मिल जाएंगे, वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने घर से, कि घर में आपका जो प्रेशर कुकर देख रहे हैं ना, तो प्रेशर कुकर में मैं आपको क्या बताया था कि प्रेशर कुकर में एक सीटी मारता है, जो सीटी मारता है ना वो है आपका पीआरवी। मैं बताता हूँ कैसे। जो आपका प्रेशर कुकर में जो सीटी मारता है वो आपका हो गया पीआरवी, लेकिन एक छोटा सा जो इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है और फिर बीच में गोल रहता है, ये जो है ना आपका पीएसबी है। तो पीएसबी पीआरबी में खासियत क्या है ना, पीएसबी अपने आप को भी बच जाता है और दूसरे को भी, सॉरी पीआरबी जो है ना खुद को भी बचा लेता है और दूसरे को भी बचा देता है। लेकिन पीएसबी ऐसा है ना, वो तो ये सिर्फ दूसरे को बचाता है, अपने आप को नुकसान कर लेता है। तो पीएसबी मतलब हो गया प्रेशर सेफ्टी वाल्व, और पीआरबी मतलब प्रेशर रिलीज वाल्व। तो देखिए आपका जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसका डिस्चार्ज में देखिएगा, उसका डिस्चार्ज में हमेशा पीआर भी लगा हुआ रहता है, पीआर भी लगा रहता है और पीएसबी भी समटाइम्स लगा रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपका प्रेशर अचानक से, देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्रेशर हाई रहता है, तो मान लेते किसी कारण से और ज़्यादा तेज हो जाए या फिर मटेरियल ना मिल पाए या किसी और कारण की वजह से, तो वो जो जो आपका जो वहाँ पर जो पीएसबी लगा हुआ वो अपना फ्लूइड रिलीज करके आराम से चला जाएगा। वो जो एक वो क्या बोलते हैं हेडर होता है, फ्लेयर हेडर बोला जाता है उसको, फ्लेयर हेडर में चला जाता है, ओके। या फिर स्पेस जितना भी सारे, जैसे हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर का भी अगर प्रेशर अचानक से ज़्यादा होता है, देखिए सारे चीज़ में लगा रहता है, एक छोटा सा पंप है या एक छोटा सा कॉलम या एक छोटा सा आपका मतलब क्या बोलते हैं एक्सचेंजर हो गया, फिर आपका हो गया क्या बोलते हैं कोई कॉलम नहीं ड्रम हो गया, कोई वेसल हो गया, तो उस सारे चीज़ में आपका पीआरबी पीएसबी का फंक्शन दोनों रहता है। तो वो सामने नहीं रखा जाता है, उसको एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा ढेर सा पीएसबी लगा रहता है, पीआरबी लगा रहता है, तो उसका फंक्शन यही है। तो पीएसबी क्या करता है, वो एक सेट प्रेशर रहता है, मान लेते हैं कि 40 kg उसका सेट प्रेशर है, तो मान लेते उसका सहने की क्षमता जो है ना, उस पीएसबी के सहने की क्षमता 45 kg है, लेकिन उसको सेट प्रेशर 40 पे रखा जाता है। एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि 45 है तो 40 पे रखे, हो सके 42 पे रखे, तो एक एग्जाम्पल पॉइंट तो 40 पे सेट पे रखा जाता है, ताकि जैसे 40 पहुँचे ये अपने आप को ब्लास्ट कर ले, मतलब उसका एक ढक्कन होता है पतला सा प्लेट टाइप का, वो टूट जाए और आराम से वहाँ से निकल जाए। तो वो होता है पीएसबी। और पीआरबी में क्या होता है ना, वो अचानक से एक बार स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, देखिएगा पीआरबी पीएसबी पहचानने का एक ही तरीका नहीं, ये स्प्रिंग टाइप का लगा रहता है उसमें। अब जैसे प्रेशर बढ़ता है ना वो आपने उब जाता है और फिर जो गैस वो रिलीज हो जाता है, वहाँ पर फिर बंद हो जाता है। तो ये अंतर है आपका पीएसबी पीआरबी का। तो आप समझ होंगे, फुल फॉर्म ऑफ पीएसबी की बात करें तो प्रेशर सेफ्टी वाल्व हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ पीआरबी की बात करें तो प्रेशर रिलीज वाल्व हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ टीएसबी, टीएसबी मतलब टेम्परेचर सेफ्टी वाल्व। ये जनरली आपका जैसे कि हॉट पंप होता है ना, तो उसमें एक कूलिंग प्रोविजन दिया रहता है, जैसे कि आप जब हम पढ़ाएंगे वेरियस टाइप का सील प्लान तो उसमें बताएंगे कि उसमें जो कूलिंग वाला लाइन होता है ना, उसमें रहता है कि भाई इससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर मिलेगा ना, जैसे कि हमारा पंप है तो उसमें एक जो बीरिंग होता है ना,
तो बीयरिंग को नुकसान जो है ना वो टेम्परेचर की वजह से होता है कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा ना तो उसका जो आकृति है डिफॉर्म कर जाएगा। भाई बीयरिंग का बहुत ज़्यादा जो सील होता है, सॉरी सील जो होता है ना, सील का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें। तो अगर वो ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो अगर वो ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना था इतना से। तो इसीलिए बताया जाता है कि अगर बाय चांस अगर इसका टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने आप को रिलीज हो जाएगा और हमको अचानक से जो सिस्टम है, मतलब जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पर पता चल जाएगा, उसके अनुसार हम लोग एक्शन ले लेंगे। तो वहाँ पर इस टेम्परेचर सेफ्टी वाल्व का यूज किया जाता है। फिर है इन ए हीट एक्सचेंजर विच टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज। तो वो यदि हीट एक्सचेंजर की बात करें तो आपका थर्मोकपल ही यूज किया जाता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ नॉकआउट ड्रम क्या होता है, जैसे कि जो फ्लेयर हेडर हुआ, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। मान लेते फ्लेयर हेडर है, तो फ्लेयर हेडर में तो पीएसबी पीआरबी को बहुत सारी चीज़ें आपका जा रहा, तो हो सके बाई चांस उसमें लिक्विड गैस के साथ कोई लिक्विड पार्टिकल पहुंच गया, ठीक है, और अब सुकोर से जाता ही है, ठीक है, तो वो गया तो एक ड्रम होता है वहाँ पर ही वेरियस टाइप का लेयर बना हुआ रहता। तो उसमें नॉकआउट ड्रम में क्या करता है ना कि मतलब जो गैस पार्टिकल है, जो गैस है ना उसमें जो गैस पार्टिकल में जो लिक्विड है उसको निकाल लेता है और गैस को फिर चला जाता है फ्लेयर में, वहाँ पर चला जाता है। तो उसका काम बेसिकली नॉकआउट ड्रम का काम ये है कि कोई भी गैस से लिक्विड को निकाल देना। ओके, ये फंक्शन ऑफ स्ट्रीम टैप देखोगे अगर फर्स्ट टाइम अगर रिफाइनरी में कहूँ जाते हैं विजिट करते हैं तो अचानक से आवाज़ करता है ना और कुछ समय के लिए पानी निकाल के छोड़ देता है, वही है स्ट्रीम टैप। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्टीम ट्रैप। तो किसको ट्रैप ट्रैप मतलब फंसाना होता है। तो जैसे कि बहुत से जो पाइपलाइन होते हैं या फिर जो तरह तरह के, तो उसमें से लाइन लाया जाता है, जो खासकर जो स्टीम का लाइन होता है। देखिए स्टीम में क्या होता है ना कि पार्शियल कंडेंसेशन जो लाइन में होता है ना, वो पार्शियल कंडेंसेशन होते रहता है। तो वो सब वो सब जो लिक्विड है वो एक पतली सी लाइन में मैनीफोल्ड बना के लाया जाता है और उसके बाद ट्रैप लगा देता है ताकि जो आपका स्टीम है वहाँ से स्टीम को रोक ले लेकिन पानी को डाल निकाल दे। तो वही देखिए हमेशा नीचे पानी निकलता, अगर आप बोलते हैं कि स्टीम ही निकलता रहे तो थोड़ा बहुत खराब वराब हो गया होगा, ठीक। तो जो नए वाले स्टीम ट्रैप होता है ना वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टीम ट्रैप का मतलब ये होता है कि भाई जो पान वो पार्शियल कंडेंसेशन हुआ स्टीम के से और स्टीम रहा, तो उसमें स्टीम को रोकना है और वो पानी को छोड़ देना है। तो ही लिखा हुआ है कि टू रिमूव लिक्विड फ्रॉम द स्टीम। फिर इन प्लांट एरिया टू फाइंड द वाइन डायरेक्शन विच थिंग्स इज यूज। मतलब बोल रहा है कि प्लांट एरिया में अगर डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा चीज़ को यूज किया जाता है, तो वो होता है विंड सॉक, उसको विंड सॉक बोलते हैं। एक छोटा सा लगा रहता है, आप प्लांट एरिया में कहूँ जाइएगा या कोई भी इंडस्ट्री में, तो एक छोटा सा मतलब गुब्बारा टाइप का नहीं, एक झोला टाइप का थोड़ा गोलाकार टाइप का लगा रहता है लंबा सा, और डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो जब प्लांट में जब कोई आदमी जाता है तो ये चीज़ को पहले नज़र मार लेता है। ओके, फिर ये ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन कलर, तो ये ब्लू दिखता है। ओके, ये दिन में नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन जो जलेगा तो दिन में कभी नहीं दिखेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है काफ़ी जगह। तो हाइड्रोजन नहीं दिखता ना, अगर मान लेते बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकल रहा है 4 केजी 10 केजी से, आप वहाँ पास कर रहे हैं आपको तो पता नहीं चलेगा, तो आराम से काट देगा वो। तो इसीलिए हाइड्रोजन के साथ सतर्कता काफ़ी बरतनी हो, लेकिन रात में दिखता है ब्लू ब्लू करके जलता है। फिर है स्टीम रिफॉर्मिंग, वो हमेशा इंडोथर्मिक होता है। ओके, इसलिए उसमें ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। फिर है वाट इफ पंप एडेड इन सीरीज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर पंप को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो वो उसका हेड इंक्रीज करेगा। ओके, मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। ओके, फिर है वाट इफ पंप एडेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। फिर इन सावर क्रूड परसेंटेज ऑफ सल्फर, जो सावर क्रूड मतलब जिसमें सल्फर कंटेंट, अगर सल्फर कंटेंट 0.5% से ज़्यादा रहा, वेट परसेंट की बात हो रही है, तो वो सौर क्रूड होता है। अगर 0.5% से कम रहा, ठीक है, ऐसे जनरली लिखा तो 0.42, उससे कम रहा तो स्वीट क्रूड बोलते हो। ओके, फुल फॉर्म में डी से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग फिर से मिलते हैं।